कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत गद्य भारती का चतुर्था पाठा आजादा चंद्रशेखरा लेकर। तो आइए पहले इसका अनुवाद देखते हैं। राष्ट्रीय हिते अनुरक्तानां आत्मबलिं कर्तुं सहर्षम् उद्यतानाम् अग्रगण्या चंद्रशेखरा भारतस्य स्वातंत्र्ये इतिहासे असौ सततम उल्लेखनीय स्मरणीय। यानी राष्ट्र के हित में लगे हुए आत्मबलि यानी अपने आत्मा की बलि देने वाले, बलिदान करने वाले, राष्ट्र के हित में आत्मा का बलिदान करने वाले या राष्ट्र हित में बलिदान करने वाले, करने के लिए, राष्ट्र हित में बलिदान करने के लिए, कर्तुम करने के लिए, सहर्षम खुशी से, उद्यतानाम सहर्षम उद्यतानाम यानी खुशी से तैयार अग्रणीय चंद्रशेखर भारत के स्वतंत्रता इतिहास में सतत उल्लेखनीय और स्मरणीय है। यानी राष्ट्रीय हित में बलिदान करने के लिए सहर्ष तैयार और अग्रणीय चंद्रशेखर भारत के स्वतंत्रता इतिहास में उल्लेखनीय और स्मरणीय है। स्वतंत्रताया मधुरम फलम भुंजानाम वयम मधुना प्रकामम मोदामय। स्वतंत्रता का मधुरम मीठा फल, भुंजानाम मधुर फल का जो भोग, वयम मधुना आज जो स्वतंत्रता का मधुर फल, स्वतंत्रता के मधुर फल का जो आज हम लोग उपयोग कर रहे हैं प्रसन्नता से, मोदामय तद वृक्ष रोपकास्त उस वृक्ष का रोपण, तम उन्होंने एव आत्म बलिदाय तादृशा वीरा एवासन उस वृक्ष का रोपण आत्म बलिदान करके ऐसे आत्म बलिदानी वीरों ने किया था और उस वृक्ष का रोपण किया, यानी अपना बलिदान देकर उस वृक्ष का रोपण किया जिस स्वतंत्रता का फल आज हम लोग उपयोग कर रहे हैं। प्रातः स्मरणीय आस्ते, प्रातः स्मरणीय है। वीरा कदापि भारतीय रस अस्माभि नैव विस्मृतु संख्यते। और ये प्रातःकाल स्मरणीय है। वीर, ये वीर सभी प्रातःकाल स्मरणीय है। कदापि भारतीय अस्माभि भारतीयों के द्वारा नैव विस्मृत संख्यते, इनको भूलना नहीं चाहिए, ये भुलाए नहीं जा सकते, ये भारतीयों को इन्हें भूलना नहीं चाहिए। तेसाम विस्मृतस्तु महती कृतज्ञता स्याता, इनको भूलना, महती माने बड़ी, कृतज्ञता स्याता बहुत बड़ी कृतज्ञता होगी। कृतज्ञता का अर्थ होता है किए गए उपकार को ना मानना, तो इनको भूल जाना बहुत बड़ी कृतज्ञता होगी। तेज बेस वीरेश मूर्धन्य परम स्वतंत्र चंद्रशेखरा आजीवनम स्वतंत्र एवाशीत। उन्हीं में से वीरेश, उन वीरों में, मूर्धन्य श्रेष्ठ, परम स्वतंत्र चंद्रशेखर आजीवनम स्वतंत्रम एवाशीत सदैव आजीवन परम स्वतंत्र ही रहे। फिर से देखिए, तेज पे उन वीरों में श्रेष्ठ परम स्वतंत्र चंद्रशेखर आजीवन यानी पूरे जीवन भर स्वतंत्र एव आशीत स्वतंत्र ही रहे। सततम प्रयत्मान रपि आरक्षके तत्करे लौह श्रृंखला न पिनता। सततम माने लगातार, प्रयत्मान यानी प्रयत्न करते, अपि माने भी, आरक्षक है सिपाही, तत्करे उनके हाथ में लौह श्रृंखला लोहे की जंजीर न पिनद्दा नहीं डाल सके। अर्थात लगातार प्रयास करने पर भी सिपाही उनको जंजीरों से बांध नहीं सके, उनके हाथों में जंजीर नहीं डाल सके। लौह श्रृंखला लोहे की जंजीर आपने देखा होगा जो सिपाही लोग लगाते हैं। अब आगे देखिए, मातृभूमि परिचारिका, मातृभूमि परिचारिका होता है सेवक, मातृभूमि के सेवक राणा प्रताप इपि असावपि, मातृभूमि के सेवक राणा प्रताप के समान इन्होंने भी आत्म बलिदाय को वीरा रक्त स्नातोपि स्वतंत्रता एवं परिभ्रमण प्राणान त्यजति। यानी मातृभूमि के सेवक राणा प्रताप के समान आत्म बलिदाय को माने आत्मा का बलिदान करने वाले वीर, रक्त स्नातो रक्त से नहाते हुए, स्वतंत्र भ्रमण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। अब इनका
इनकी तुलना जो है महाराणा प्रताप से की गई। जिस प्रकार महाराणा प्रताप शत्रुओं के हाथ कभी नहीं आए, उधर उधर घूमते हुए अपनी मातृभूमि की सेवा करते रहे, उसी प्रकार आज़ाद भी कभी भी शत्रुओं के हाथ नहीं आए, उन्हें कभी भी पुलिस पकड़ नहीं सकी और वे लगातार अपने स्वतंत्रता के लिए मातृभूमि की सेवा करते हुए लगातार उसमें लगे रहे और अंत में अपने प्राणों का बलिदान खुद ही कर दिया। जीविता सा तय कथमपि न गृही, जीवित रहते, सा माने उन्हें, ता मन तय उन्हें, कथमपि न गृहीत, कोई भी जीवित रहते हुए उन्हें कोई भी ग्रहित ग्रहण नहीं कर सका, यानी पकड़ ना सका। देशभक्ता नाम आदर्शभूत, देशभक्तों के आदर्शभूत चंद्रशेखर का जन्म षडदि कैकोन विशति शततमे, यानी 1906 खिताब्दे, यानी 1906 शताब्दी में जुलाई मास से जुलाई महीने की त्रयोविशति माया, त्रयो माने 3 और विशति माने 20, यानी 20 और 3 23 माया तारिकायाम 23 तारीख को मध्य प्रदेश के भामरा ग्राम में अवगत, भामरा ग्राम में माने गांव में, अवगत माने हुआ था। यानी 1906 शताब्दी में जुलाई महीने की 23 तारीख को मध्य प्रदेश के भामरा नामक गांव में हुआ था। तस्य जनका श्री सीताराम सुयया धर्म पत्न्या जगरानी नाम धेया, तस्य माने उनके, जनक माने पिता, श्री सीताराम, सुयया अपनी, धर्म पत्नी, जगरानी नाम धेया मतलब नाम धारण करने वाली, उनकी पत्नी जो कि जगरानी नाम धारण करती थी, या उनका जगरानी नाम था। सह उनके साथ उन्नाव जनपद के बदरका ग्रामात गत्वा तत्रैव निवसति, और उन्नाव जनपद के बदरका ग्राम में जाकर वहीं बस गए। सा तत्र अलीपुर राज्ये वृत्त्यर्थम कार्यम काशी, और वहीं पर अलीपुर राज्य ये स्थान का नाम है, और वृत्त्यर्थ यानी आजीविका के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए वहाँ पर कार्य करने लगे। अष्ट मुद्रात्मकम, अष्ट माने 8 मुद्रा, यानी 8 रुपए, मासिकम वेतन चालवती, 8 रुपए का मासिक वेतन का उनको लाभ प्राप्त होने लगा, यानी 8 रुपए महीने उनकी तनख्वाह थी या आमदनी थी। एकदा चंद्रशेखरा तस्य उद्यानस्य फलमेकम पितरम पृष्ठ वैव अत्रोटयति, एक बार चंद्रशेखर ने, तस्य माने उस, उद्यान माने बगीचे, फलमेकम फलम एकम यानी एक फल, पितरम पृष्ठ वैव पिता के बिना पूछे, अत्रोटयति तोड़ लिया। एक बार चंद्रशेखर ने उस उद्यान का फल पिता के बिना पूछे तोड़ लिया। क्रोधाविष्ट, क्रोध से आविष्ट, क्रोध के आवेश में, तत् जनका उनके जनक ने, सीताराम उनके जनक सीताराम ने, प्रियम माने प्रिय, सुत माने पुत्र, सुतम पुत्र, 11 वर्षीय जो कि 11 वर्ष का था, चंद्रशेखर 11 वर्षीय अपने प्रिय पुत्र चंद्रशेखर को ग्रहान निशार्य या मास अपने घर से निकाल दिया। क्रोध के आवेग में आकर उनके पिता सीताराम ने अपने प्रिय पुत्र 11 वर्षीय 11 वर्ष के अपने प्रिय पुत्र चंद्रशेखर को घर से निकाल दिया। क्रोधाविष्ट जनका अवोचति, और क्रोध के आवेश में जनक ने कहा, गत्वाम मालाकारम क्षमा याचस, जाओ मालाकारम माली से, क्षमा याचस क्षमा मांगो, यानी जाओ और माली से क्षमा मांगो। परम सा एव कर्तुम नो उद्यता, किंतु वे ऐसा करने के लिए नो उद्यता माने तैयार नहीं हुए कि वो माली से जाकर क्षमा मांगे, इस पर वो तैयार नहीं हुए। ग्रहान ग्रत्य वर्ष द्वयम इस्तता सा प्रतिनगरम भ्रामम घोरम श्रम कृत्वा जीविकाम निर्वाहति, और ग्रह से निकलकर वर्ष द्वय यानी 2 वर्ष तक, इतस्तता का अर्थ होता है इधर उधर, सामान्य वह प्रतिनगरम प्रत्येक नगर में, भ्रामम घूम कर, श्रम कृत्वा घोर कर कठिन श्रम करते हुए जीविका का निर्वाहन करते रहे। देव बसात सा बालका वाराणसी उपगम्य कस्याचित संस्कृत पाठशालायाम संस्कृता अध्ययनम अकरोति। देव बसात यानी भाग्य से वह बालक वाराणसी पहुंच गया, उपगम में पहुंच गया। कस्याचित यानी कस्यांचित का अर्थ होता है किसी,
संस्कृत पाठशाला, किसी संस्कृत पाठशाला में वे संस्कृत अध्ययन करने लगे। एकदा कोऽपि दुष्टो युवा काम भद्र युवती पीड़यन् चंद्रशेखरं बलात् गृहीता। एकदा कोई दुष्ट युवा काम की वासना से भद्र युवती यानी भली महिला को, भली युवती को, सभ्य युवती को पीड़ित करने लगा। चंद्रशेखर ने बलात् माने जबरदस्त उसे खींच लिया। तम धाराशायनम और उसको पृथ्वी पर धराशायी कर दिया। तत्वा माने करके, तस्योर उसके असी छाती पर, उपविष्टस्त उसकी छाती पर बैठ गए। चंद्रशेखरा तम तावन मुवोज यावत सा चंचलो दुष्टा दृष्टा निर्जलो निर्लज्जो युवाम ताम युवतीम भग्निकेति ना कथयन क्षमायांच न करोति। चंद्रशेखर उसकी छाती पर बैठ गए और तब तक बैठे रहे, तब तक उसको प्रताड़ित करते रहे जब तक उसने नहीं कहा। उस दुष्ट चंचल धृष्ट और निर्लज्ज ने नहीं कहा। क्या नहीं कहा? युवाम तम युवती, उस युवती से, भगनी बहन, ना कथियत भगनी बहन नहीं कहा और क्षमा याचना नहीं मांगी। तब तक वो उसको बराबर प्रताड़ित करते रहे। अन्य घटनाया चंद्रशेखर से महती ख्याति जाता। इस घटना से चंद्रशेखर की बहुत ख्याति हो गई। आचार्य नरेंद्र देवस्तेन प्रभाविता, आचार्य नरेंद्र देव उससे प्रभावित हुए। काशी विद्यापीठे तस्याधनम व्यवस्था प्रतमान, और उन्होंने काशी विद्यापीठ में इनके अध्ययन की व्यवस्था कर दी। यदा विद्यापीठ से अनेके छात्रा, विद्यापीठ के अनेक छात्र असहयोग आंदोलन में सम्मिलित जाता हुए, तदा आजादो अपि तत्र सम्मिलिता, और उसमें आजाद भी शामिल हो गए। उसके बाद जब ये काशी विद्यापीठ में पढ़ने लगे तो वहाँ विद्यापीठ के कई छात्र असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए। तदा आजादो अपि, उसमें आजादो अपि आजाद भी, तत्र माने सम्मिलित, त्रिवर्णा ध्वजम आदाय जयतु महात्मा गांधी जयतु भारत माता इति घोषयन् न्यायाधीशस्य सम्मुखम आनीता। और उसके बाद क्या हुआ? विद्यापीठ के कई छात्र जब असहयोग आंदोलन में शामिल हुए तो उनमें आजाद भी सम्मिलित होकर त्रिवर्ण माने 3 रंग के ध्वजम आदाय, ध्वज का अर्थ होता है तिरंगा, यही ध्वज झंडा, और आदाय माने लेकर, जयतु महात्मा गांधी 3 रंग के झंडे को लेकर जय महात्मा गांधी जय भारत माता इति घोषण, ऐसी घोषणा करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख आनीत लाए गए। न्यायाधीश के सम्मुख लाए गए और उस समय वो भारत माता की और महात्मा गांधी की जय बोल रहे थे। तदा वहाँ पर उन्होंने स्वकीयम नाम आजाद, अपना नाम आजाद, इति पितृ नाम स्वाधीन, अपने पिता का नाम स्वाधीन, और इति गृहंच कारागारम ऊचत, और अपने गृह का नाम कारागार बताया। तदा क्रुद्धो न्यायाधीशा, इस पर क्रुद्ध होकर न्यायाधीश तस्मय पंचदशक साघात दंडम अदात, यानी उस फिर जो था वो क्रुद्ध होकर न्यायाधीश ने उनको 5 यानी 15 कोड़ों का दंड दिया। अदात माने दिया। तदापि सा जयम कारम तत्वा, और फिर भी तदा माने फिर भी वे जयम कारम कर जय जयकार करते रहे, अपने महात्मा गांधी की और अपनी मातृभूमि की जय जयकार करते रहे। मनसी कृत करते हुए उन्होंने क्या किया? मनसी ब्रिटिश साम्राज्य उन्मूलितम संकल्पम अक्रोध, और उन्होंने ये वहाँ पर संकल्प कर लिया कि मैं ब्रिटिश राज्य की जड़ें उखाड़ कर फेंक दूंगा, ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। ये उन्होंने ऐसा संकल्प किया कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें उखाड़ कर फेंक दूंगा, निर्मूल कर दूंगा। कशाघातेन पीड़े मानो अपिसा निश्चलाव एवाशीत, यानी कोड़ों के आघात से पीड़ित होते हुए भी वे निश्चल रहे, वे निश्चल ही रहे, यानी चलायमान नहीं हुए। उन पर जब कोड़े पड़े तो उनको पीड़ा हुई, लेकिन फिर भी वो चलायमान नहीं हुए। तथा बहिरागत सा जनरय भी अभिनंदिता, और बाहर आने पर, बहिरा माने बाहर आगत्य, बाहर आकर सा वे जन लोगों के द्वारा अभिनंदित हुए, यानी अभिनंदन उनका किया गया।
द्वादशति कैकोन विशति शततमे यानी 1922 में वर्षे यदा महात्मना 1922 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन निवारितम उसको रोक दिया, तदा जातो तब आजाद दुखितो जाता, तब आजाद तदा माने तब आजाद, आजाद दुखितो जाता हुए, तब आजाद बहुत दुखी हुए। यह तो अहिंसा आंदोलन तस्य निष्ठा नासीत, उनकी अहिंसा आंदोलन में निष्ठा नहीं थी। दैव आजादस्य दैव भाग्य से आजाद का परिचय क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी महोदय से हो गया। भाग्य से इनका परिचय आजाद का परिचय क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी महोदय से हुआ। अनेन प्रसिद्ध क्रांतिकारिणा मनमथनाथ गुप्तेन साकम तस्य परिचयकारिता, और उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त से इनका परिचय करा दिया। आजाद से सत्य निष्ठाम अवलोक्य, आजाद की सत्य निष्ठा को देखकर मनमथनाथ गुप्त ने क्रांतिकारी दल का सदस्य अकरोत इनको कर दिया। इनकी निष्ठा सत्य और निष्ठा को देखकर मनमथनाथ गुप्त ने इनको क्रांतिकारी दल का सदस्य बना दिया। तदानीं क्रांतिकारी दलस्य नेता अमर बलिदानी राम प्रसाद बिस्मिल आसीत, उस समय क्रांतिकारी दल के नेता अमर बलिदानी राम प्रसाद बिस्मिल थे। अल्पीयस एव समयेन यानी थोड़े समय में ही आजाद केंद्रीय क्रांतिकारी दल से सदस्य जाता, थोड़े ही समय में केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य आजाद हो गए। गुलिका चालने लक्ष्य भेदने चा तेन महत कौशलेन बाप्तम, यानी गुलिका चालने गोली चलाने में और लक्ष्य भेदने में उनको महारत हासिल हो गई, कुशलता प्राप्त हो गई, यानी वो इसमें कुशल हो गए। तदा सा तस्मिन् दले अतीव समादता आसीत, और इसीलिए वे उस दल में अत्यधिक आदरणीय हो गए, यानी उनका वहाँ पर उस दल में बहुत ही आदर था। पंचविंशतिः एकोनविंशतितमे 1925 वर्षे अगस्त मास की नवम्यां 9 तारीख को जायमाने काकोरी कांडे आजादेन सक्रिय भागो गृहीत। 1925 में अगस्त मास की 9 तारीख को काकोरी कांड में आजाद ने सक्रियता से भाग लिया। तस्मिन् अवसरे उस अवसर पर आजादम विहाय आजाद को छोड़कर अन्य और वैभव माने बहुत से सहयोगिना निगड़िता पकड़े गए। सूलम आरोपिताश्च और सूली पर चढ़ाए गए। आजाद को छोड़कर उस समय अन्य उनके साथी जो थे वो सहयोगी पकड़े गए और सूली पर चढ़ाए गए। तदानीं परम दुखितो अपि आजादा क्रांति विरतो न जाता, इससे आजाद जो थे वो परम दुखी हुए। जब उनके साथी चढ़ाए गए तो वो बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने क्रांति से विरत, विरतो न जाता, क्रांति माने क्रांति से, विरत माने अलग, ना माने नहीं, जाता माने हुए, क्रांति से विरत नहीं हुए, अलग नहीं हुए। प्रत्युत क्रांतिकारी सेनायाम नायको जाता, बल्कि क्रांतिकारी सेना के नायक हो गए। तेना ने कार्याणि कृतान, और उसमें उन्होंने फिर कई कार्य किए। अनेक अधिकारिणा आरक्षणश्च हता, अनेक अधिकारियों को और सिपाहियों को उन्होंने मारा। लाला लाजपत राय से हंता, लाला लाजपत राय को मारने वाला आरक्षियों का यानी सिपाहियों का प्रधान सैंडर्स नाम धेयोवपि, जिसका नाम सैंडर्स था, आजादेन निहता, आजाद के द्वारा मारा गया। विंशतिशततमे 1929 वर्षे अप्रैल मासस्य अष्टम्या तारिकायाम् आजादस्य परमार्शय नैव सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्तस्य विधानसभाभवने बम विस्फोट कुरुताम, यानी 1929 वर्ष की अप्रैल माह की 8 तारीख को आज़ाद के परामर्श यानी आज़ाद की सलाह से ही सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा भवन पर बम विस्फोट कुरुताम किया। तस्मिन् समय उस समय चंद्रशेखर भी विधानसभा भवन के वही माने बाहर
आदयोपस्थितम आसीत्, मोटरयान लेकर उपस्थित थे। परम भगत सिंह बटुकेश्वर दत्तस्य विधानसभा भवने एव आत्मसमर्पणम कृतवन्तो। किंतु भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा भवन में ही अपना आत्मसमर्पण कर दिया। उसके पश्चात द्वपि सूलमा रोपित, और उसके पश्चात उन दोनों यानी तो माने उन दोनों को द्वपि भी सूलम आरोपित यानी सूली पर चढ़ाए गए, सूली पर चढ़ा दिए गए, फांसी हो गई। एवं आजादस्य अनेके सहयोगिना, आजाद के अनेक सहयोगी भगवती चरण शालिग्राम प्रवृत्तो मृता, आजाद के अनेक सहयोगी भगवती चरण और शालिग्राम भी मारे गए। अतः आजाद चंद्रशेखर नितराम खिन्नो जाता, अतः आजाद चंद्रशेखर जो थे वो अत्यधिक दुखी हो गए। केंद्रीय क्रांतिकारी दल से सदस्यों यशपाल वीरभद्रो संदिग्ध आचरणेन तु आजादो विक्षुब्धो अभवत्। केंद्रीय क्रांतिकारी दल के दो सदस्य यशपाल वीरभद्र उनके संदिग्ध आचरण से आजाद जो थे वो बहुत दुखी हुए। इनके जो दो सदस्य उसमें थे उनका आचरण जो था वो संदिग्ध था, और इससे आजाद जो थे वो बहुत दुखी हुए। कर्णपुरस्य यदा दल से सदस्य एव विश्वासघातिनो जाता, और यह दल के सदस्य विश्वासघातिनो जाता, जब इस प्रकार दल के सदस्य जब विश्वासघाती हो गए, तदा तस्य दुखनानुभूति, तब उनको दुख की अनुभूति स्वाभाविक एक आसी, तब उनको दुख की अनुभूति स्वाभाविक ही थी। स्वाभाविक है कि उनको दुख होगा, क्योंकि क्रांतिकारी दल जिसके वो नायक थे और उसमें से दो सदस्य जो थे वो विश्वासघाती हो गए, तो ये जानकर उनको स्वाभाविक था कि वो दुख को प्राप्त हो या दुख की अनुभूति हुई। तदापि सा स्वमार्गात विचलितो न जाता, तदापि माने तब फिर भी सा माने वह स्वमार्गात अपने मार्ग से अपने पंथ से विचलित न जाता, विचलित नहीं हुए। कर्णपुरस्य वीरभद्र त्रिपाठिना, कर्णपुरस यानी कानपुर के वीरभद्र त्रिपाठी वीरभद्र त्रिपाठी के विश्वासघात से कानपुर के वीरभद्र त्रिपाठी के विश्वासघात से ही एक माने ही आजाद के कृत्य अनिष्टकार को जाता, आजाद का अनिष्ट हुआ, क्योंकि इसी ने धोखा दिया। कानपुर के वीरभद्र त्रिपाठी नामक सदस्य ने आजाद को जो विश्वासघात किया, उसी से आजाद का अनिष्ट हुआ। एक त्रिशदी कैकोन विशति शततमे यानी 1931 वर्ष से फरवरी मास की सप्तविशतितमाया यानी 27 तारीख को प्रातः 9 बजने, प्रातः माने सुबह, नव माने 9 बजने माने बजे, प्रातः 9 बजे प्रयाग के अल्फ्रेड नामक उद्याने बगीचे में एक वृक्षस्य छायायाम यानी एक वृक्ष की छाया के नीचे आजाद यशपालेन सुखदेवेन च समम वार्तालापम कुर्वन् उपविष्टा आसीत्। अब देखिए पूरा इसका अर्थ कि फरवरी मास की 27 तारीख को प्रातः 9 बजे प्रयाग के अल्फ्रेड नामक बगीचे में एक वृक्ष के नीचे आजाद यशपाल सुखेत आपस में वार्तालाप कर बैठे हुए कर रहे थे। तस्मिन्नेव समय उसी समय गच्छन् वीरभद्र त्रिपाठी दुष्टम यशपालो उत्थाय चलिता, उसी समय गच्छन चला गया वीरभद्र त्रिपाठी दुष्टम, वीरभद्र त्रिपाठी गया और यशपालो अपनी उत्थाय चलता, और उसको देखकर यशपाल भी चला गया, यानी दोनों ये उठकर वहां से चले गए। आजाद सुखदेव राज और सह वार्तालाप वन्य वासित, आजाद जो थे वो सुखदेव के साथ में वार्तालाप करने में मग्न थे। तदा आरक्षणा, उसी समय आरक्षणा पुलिस यानी सिपाही आगत्य आए, परितो यानी परिता माने चारों ओर, अवरुद्धान बतस्तमा यानी उनको चारों ओर से अवरुद्ध कर लिया, अर्थात चारों ओर से घेर लिया। स्वकीयम सहयोगिनम, अपने
सहयोगियों को कथनचितः किसी प्रकार उद्यानात बगीचे से निकालकर आजाद पेस्तौल अस्त्रम संसाधितवान। अब उन्होंने क्या किया, अपने सहयोगी को किसी तरह से बगीचे से निसार बाहर कर दिया और अपनी पिस्तौल को संसाधितवान साध लिया, यानी हाथ में पकड़ लिया। तदा विपक्षता गुलिका वृष्टिम जाता, और विपक्षी तरफ से यानी दूसरे जो सिपाही आए थे उनकी तरफ से गुलिका वृष्टि, गोली की वर्षा होने लगी। विपक्षता आरक्षणाम गुलिका वृष्टिम दर्शय आजादस्य मनः आकुलम नाभूत। विपक्षी सिपाहियों से गोलिका वृष्टि होते देखकर भी आजाद का मन व्याकुल नहीं हुआ। आजादो वपि स्वकीये नास्त्रेण अनेकानि विमुग्धान आहतंसान करोति। और उन्होंने क्या किया, अपनी गोली से, अपनी जो पिस्तौल थी उनके हाथ में, उससे उन्होंने कई लोगों को विमुग्धान यानी बेहोश कर दिया और आहत भी कर दिया। यदास्त्रे एका गुलिका अवशिष्टा, जब उनके अस्त्र में, जो पिस्तौल उनके हाथ में थी, एका माने एक, गुलिका माने गोली, अवशिष्टा माने बची आसी, जब उनके उसमें पिस्तौल में एक गोली बची, तब तया स्वमेव वाहन, तब उन्होंने उसका प्रयोग अपने लिए कर लिया, यानी अपने मार ली। एवं आजाद चंद्रशेखरो यशा शरीरेणार अमरताम भजति, और इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद यश शरीर से अमर हो गए, यानी उन्होंने मार ली, शरीर तो उनका नष्ट हो गया, शरीर तो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन वो इस यश शरीर से सदैव के लिए अमर हो गए। एवं विधा अमर बलिदानो देशाभिमानिनो देश संरक्षणा क्रांतिकारिणो नवयुवाना प्रतिदिनम नो उपदन्ते। इस प्रकार के अमर बलिदानी, देश अभिमानी और देश के संरक्षण यानी देश की रक्षा करने वाले क्रांतिकारी नवयुवक प्रतिदिन उत्पन्न नहीं होते हैं। तेसाम जन्म युगे कदाचित देव जायते, उनका जन्म किसी युग में कभी ही होता है, यानी कभी ही किसी युग में उनका जन्म, कभी किसी युग में ही उनका जन्म होता है। यतश्च एतादृशा, इस प्रकार के अमर युवान, अमर युवक युगांतरम उपस्थापितम अब इसको अलग अलग करके पढ़िए, युगांतरम स्थापितम एवो उत्पन्नते, यानी इस प्रकार के अमर युवक युगांतर की स्थापना करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के अमर युवक युग की स्थापना करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। एतासाम आवश्यकता अपि क्वचित की कदाचित की एवं भवति, ऐसे अमर बलिदानों की आवश्यकता भी किसी युग में कभी कभी ही होती है, कभी कभी और कहीं कहीं ही होती है। एवं विधा आजादस्य चंद्रशेखर दृष्टारम साक्षात्कर्तारः अद्यापि जीवंत ये आत्मानां पावनम मन्यन्ते। इस प्रकार के आजाद के चंद्रशेखर को देखने वाले, इस प्रकार के चंद्रशेखर को देखने वाले और साक्षात्कार करने वाले लोग आज भी जीवित हैं, और वे अपनी आत्मा को पवित्र मानते हैं कि हमने उनका दर्शन किया, तो वे अपने को पवित्र मानते हैं इस प्रकार के आजाद को। भारत भूमि धन्य, भारत भूमि धन्य है। यत्र एतादृशा, जहाँ पर ऐसे आत्म बलिदानी शूरा स्वीकेन जन्मना भूमि पावनाम कृतवंता। भारत भूमि धन्य है जहाँ पर ऐसे आत्म बलिदानी शूर स्वयं जन्म लेकर अपनी भूमि को, अपनी जन्मभूमि को पावन करते हैं। सोड़ितेन सिंचितंश, और सोड़ितेन माने रक्त से इस धरा को सींचते हैं। भारत भूमि धन्य है जहाँ पर ऐसे भी शूरवीर जन्म लेकर अपनी जन्मभूमि को पवित्र करते हैं और अपने रक्त से इसे सींचते हैं। स्वातंत्र्याम आप्त कामोम क्रांतिकारी दृढ़वता, स्वतंत्रता की प्राप्ति की इच्छा करने वाले क्रांतिकारी दृढ़वत जातो हमरा अमर हो गए। बलिदानादा आजाद चंद्रशेखरा, यानी चंद्रशेखर आजाद
अपने को बलिदान करके अमर हो गए। स्वतंत्रता की इच्छा रखने वाले दृढ़व्रती क्रांतिकारी आज़ाद अपने को बलिदान करके अमर हो गए। तो ये था आज का अनुवाद और संभवतः आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई समस्या हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।